नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर हम आज से अपनी हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, अभी तो अपना बेसिक चल रहा है मेडाइवल हिस्ट्री, और हम हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करते चलेंगे साथ साथ में। पूरा जो कंप्लीट हिस्ट्री है ना, उसके क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे आपको हिस्ट्री में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम कंबाइंड हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाए मेरे साथ। फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ये पूछ रहा आपको कि हिंदुओं की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है, तो कौन सी आपकी? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। महाभारत सबसे पुरानी हिंदुओं की पुस्तक है, और सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत ही है। तो राइट आंसर पहले का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का जिसका भी डी ऑप्शन है उसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र निम्न में से किसने बसाया था? जो आपका पाटलिपुत्र है वो किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को बसाया था, अजातशत्रु। राइट आंसर डी ऑप्शन, पाटलिपुत्र अजातशत्रु ने बसाया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, या फिर गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपके श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका इसी आएगा, बी 2 बार आएगा, तो इसी ऑप्शन। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगले 6 के क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 का क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र, वही रिपीट होगा ये क्वेश्चन, तो ये इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है? जो आपके भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, और मुस्लिम शासन का संस्थापक भी कहा जाता है। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 7 का क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर, सी ऑप्शन 7 के। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 का है। 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 में कौन था? जो आपका प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था भारत पर? प्रथम अरब आक्रमणकारी, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था, जिसका शासक था दाहिर सेन। दाहिर सेन के ऊपर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम अरब आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रथम असफल आक्रमणकारी, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? तो प्रथम असफल आक्रमणकारी कौन होगा आपका? अबदुल्ला। अबदुल्ला ने 711 में आपके भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। 711 में अबदुल्ला ने प्रथम अरब आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। तो 8 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8 के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, जो सफल अरब आक्रमणकारी रहा। वो 712 में सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 का क्वेश्चन कह रहा है, चीन यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो किसके शासनकाल में आया? तो ये इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि 630 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा, और वो किसके दरबार में रहा? हर्षवर्धन के दरबार में। तो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
10 का क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो आपके भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का नींव डाली। तो राइट आंसर होगा बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो 10 का राइट आंसर ये ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 का। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू व अकबर के मध्य कब लड़ी गई। जो आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, प्रथम तो बाबर जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई, ऐसा पूछ रहा है। तो प्रथम तो आपके कौन था, बाबर और शेरशाह सूरी के मध्य हुई। बाबर वर्सेस शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी की हार हो गई। सॉरी, यहाँ पर शेरशाह सूरी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इब्राहिम लोदी आएगा यहाँ पर। इब्राहिम, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुई इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी तो बाद में आएगा, वो सूर्यवंश की, जो उसको क्या नाम है, हुमायूं करा देगा। इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर होगा आपका 11 के। अगर कब लड़ी गई, तो ये लड़ी गई आपके 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। किस किस के बीच में, हेमू व अकबर के मध्य लड़ी गई। बी राइट आंसर होगा 11 के का बी ऑप्शन 1556 ईस्वी में। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन कह रहा है पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर से 1562 में अपनी लड़की की शादी की। तो कौन था वो, तो वो होगा राजा भगवान दास, जिसने अपनी लड़की जोधाबाई, जिसका नाम था जोधाबाई, की शादी 1562 में राजा भगवान दास ने अकबर के साथ कर दी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजा भगवान दास ने अकबर के साथ 1562 में अपनी लड़की जोधाबाई की शादी कर दी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर राजा भगवान दास। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 का। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, कब लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1761 में। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में, तीसरी 1761 में लड़ी गई। तो ये तीनों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है आपको ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1761 में आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। अगला 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध लड़ी गई। जबकि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी हुई, किन किन के मध्य हुई, अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध लड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, उन दोनों के मध्य लड़ी गई है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नवाब सिराजुद्दौला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम मुगल बादशाह था। जो आपका अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर आपका अंतिम मुगल सम्राट था। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 का, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। जो 1858 के बाद आपको गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसको वायसराय में बदल दिया गया, वो कौन था। तो राइट आंसर बताइए। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। जो आपका प्रथम वायसराय था, तो वो राइट आंसर बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 का क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर की गई। जबकि मुस्लिम लीग थी, उसकी स्थापना कहाँ की गई। तो 17 का राइट आंसर होगा ढाका।
ढाका में बैठक हुई और उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 को। राइट आंसर ढाका। 18 की तरफ 18 का भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को निम्न में से किस केस में फांसी दी गई? तो किस केस में फांसी दी गई, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई। तो ये कौन सा केस था? लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो राइट आंसर ए ऑप्शन 18 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 19 का कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन है, इसमें 3 का मिलान तो एक जैसा है यानी सही है उनका, और 1 का मिलान गलत है। तो कौन से का गलत है वो बताना आपको। तो कौन सा है? पहला, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, ये राइट है। बी, हड़प्पा पाकिस्तान के मिंटगोमरी में है, ये भी राइट है। सी ऑप्शन, हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व D.R. साहनी ने किया। और तो ये 3 तो सही हो गए, अब ऑटोमेटिक चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व D.R. साहनी ने किया, जो कि गलत है। तो देखो यहाँ पर भी D.R. साहनी दे रखा है, यहाँ पर भी साहनी दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई आपकी राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व D.R. साहनी ने नहीं किया। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ज़्यादा होगा जूम में, थोड़ा कम, थोड़ा सा और। हाँ, अजंता की गुफाओं में किस से संबंधित कला पाई गई है? जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की जो महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, वो उनमें किस से संबंधित कला पाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध की जो जातक चित्रकलाएं हैं उनसे संबंधित अजंता की गुफाओं में आपकी वो पाई गई है चित्रकला। तो राइट आंसर बी के राइट आंसर हो जाए, 20 के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बुद्ध जातक कथाएं। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के प्रैक्टिस। आपको इन सभी को एकदम बढ़िया तरीके से दोबारा रिवाइज कर लेना है। ऐसे ही हम सभी रोज़ाना हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आपके रोज़ाना शाम को 5 बजे हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन होती है। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा इम्प्रूव होता जाएगा। हिस्ट्री में स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकोगे। हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अगर वो सही हो जाएँ तो फिर तो हम बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एक नंबर लाना भी मुश्किल होता है। अगर 1 नंबर से रह जाओ तो वो बहुत बढ़िया है। 1 नंबर का मतलब हर एग्ज़ाम में लगभग आपके 20 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो 1 नंबर का मतलब है आपको 1000 बच्चों से पीछे रह जाओगे। तो हिस्ट्री में आपको स्कोर बढ़िया करना है तो आपको ऐसे प्रैक्टिस सेशन में जुड़ना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी बेस्ट मेहनत कर सकें। अगर मैं आपके लिए अकेला मेहनत करता रहूँगा और आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा भी थोड़ा बहुत ख्याल रखो, और अपना भी और अपने परिवार का भी, कि वो आप पर इतने ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ नौकरी लग जाओ। तो उसके लिए आप भी मेहनत करो, और मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरे साथ मेहनत करो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।